वासु पूज्य पूजित सुरीराय, वासु पूज्य पूजित सुरीराय। विमल अनंत धर्म जैसे उज्ज्वल, विमल अनंत धर्म जैसे उज्ज्वल, शांति कुंतुवर मल्ली मनाय। मुनि सुव्रत नमिने मि पार्श्व प्रभ, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय। 2400 के चरण कमल में, 2400 के चरण कमल में, मेरा वंदन बारी बारी अरिहंतों को। नमस्कार श्री सिद्धों को, नमस्कार जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय उपदेश दिया, निष्प्रिय उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बारे बारे अरिहंतों को। नमस्कार श्री सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बारे बारे अरिहंतों को। नमस्कार श्री सिद्धों को, नमस्कार। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। सब कुछ तो जाना, निज को न जाना, सब कुछ तो जाना, निज को न जाना। कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन तेरा गोरा तन ये माटी में मिल जाएगा, एक दिन तेरा गोरा तन ये माटी में मिल जाएगा।
कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा न पाएगा। कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा न पाएगा। नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। बाहर सुख को खोज रहा है, क्यों बनता दीवाना रे। बाहर सुख को खोज रहा है, क्यों बनता दीवाना रे। आत्म ही सुख धामी है चेतन, निज को भूल न जाना रे। आत्म ही सुख धामी है चेतन, निज को भूल न जाना रे। सारे सुखों का यही खजाना, सारे सुखों का यही खजाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। जब तक तन में श्वास है चलती, सब तुझको अपनाएंगे। जब तक तन में श्वास है चलती, सब तुझको अपनाएंगे। जब न रहेंगे प्राण ये तन में, देख इसे घबराएंगे। जब न रहेंगे प्राण ये तन में, देख इसे घबराएंगे। कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना, कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ठिकाना। सद्गुरु जगा रहे हैं चेतन, सुन भव से तर जाएगा। सद्गुरु जगा रहे हैं चेतन, सुन भव से तर जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान से चेतन, दुख सारा मिट जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान से चेतन, दुख सारा मिट जाएगा। सच्चे सुखों का यही खजाना, सच्चे सुखों का यही खजाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। सिद्धाणम बुद्धाणम पारगयाणम परम पर गयाणम लोअग्ग मुव गयाणम नमो सया सब सिद्धाणम। इक्कोवी नमुकारो जिनवर वत्स हस्तबद्ध मानस संसार सागराओ तारे नरम्ब नारिम्बा। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्ध आत्माओं को नमस्कार। शुद्ध आत्म स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर
दादावाड़ी दानवाड़ी परिसर में आप हम सब सम्मिलित हैं अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व सन्निकट है। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में 8 दिन का समय कैसे व्यतीत करना, कितना शुभ भाव में रहना, कितनी आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करना और संसार में रह के भी सांसारिक विचारों से ज़्यादा में ज़्यादा निवृत्त होना, संसार में रह के भी सांसारिक विचारों से ज़्यादा में ज़्यादा निवृत्त होना, ऐसा भाव जगत हमारा बनना चाहिए। सत्संग और स्वाध्याय एक ऐसा माध्यम है जहाँ व्यक्ति के भाव जगत में प्रश्न उपस्थित हो सकता है, जैसा कि अभी भजन में सुना, को हम। पूरे दिन में कई प्रकार के विचार आते हैं, कभी भूत में मन जाता है, कभी भविष्य में जाता है, कभी समाज में, कभी परिवार में, कभी परिचितों में, कभी व्यापार में, कभी शारीरिक क्रियाओं में, स्नान में, खाने में, सोने में, बैठने में। 1000 प्रकार के विचार व्यक्ति को आते हैं, पर ये विचार शक्ति किसकी है? विचार करने की ताकत किसकी है? विचार कौन करता है? और जो विचार करता है वह कौन है? जिसको विचार आते हैं वह कौन है? ऐसा प्रश्न जिसके हृदय में उपस्थित होता है वह अपने आप से पूछता है, को हम, मैं कौन? अपने आप से प्रश्न करेगा, को हम, मैं कौन? बताओ, ये पूरे दिन में हजारों प्रकार के विचार आने वाले चेतन चिदानंद कभी ये भी विचार करते हैं, को हम, मैं कौन? पूरे दिन में अभी सत्संग स्वाध्याय में जिस तरह की चर्चा सुनते हैं, जिस तरह की चर्चा करते हैं, दिन भर में 150 बार भी ये प्रश्न उपस्थित होता है क्या कि को हम? क्योंकि श्रवण जो करते हैं वो आत्महित के लिए करते हैं, अपने आप को जानने के लिए करते हैं। अनंत काल की यात्रा में जीव ने जो ज्ञान प्राप्त नहीं किया वो ज्ञान मनुष्य भाव में प्राप्त हो सकता है, और ये सच्चाई है। सत्संग और स्वाध्याय उसमें मुख्य माध्यम है। मैं कौन? व्याख्यान के बाद व्याख्यान से संबंधित विचारों में 10-15 मिनट का समय भी हमारा जाता है क्या? को हम जाता है। कुछ एक व्यक्ति हैं जिनको दिनचर्या में समय है, सुविधा है, बच कलदारम की ज़्यादा भगदौड़ नहीं है, खाने पीने में भी जिनका संयम है, 2 बार बैठ के रोटी खा ली, बात खत्म, जिनका निद्रा का भी समय 6 घंटे है, और जिनके पास गृहस्थ जीवन में भी ज़्यादा आपाधापी नहीं है, ज़्यादा जवाबदारी नहीं है, दिनचर्या को लेके बार बार जिनको सोचना नहीं पड़ता है। अधिकतर मुझे लगता है सर्विस वाले व्यक्तियों के विचारों में अर्थव्यवस्था को लेके ज़्यादा उछल कूद नहीं होती है, नहीं होती होगी, इसलिए कि उनको पता है 1 तारीख 2 तारीख को क्या आना है, कितना आना है, और जितना आना है उसमें हमें व्यवस्था जमानी है, और उस सीमा में व्यवस्था वो जमाते भी है, और उस सीमा में उनकी व्यवस्था होती भी है। ज़्यादा हलचल विचारों में अर्थव्यवस्था को लेके, व्यापार को लेके सबसे ज़्यादा हलचल दिमाग में व्यापारी को रहती है। व्यापारी को इसलिए रहती है कि कब आएगा, कितना आएगा, कैसा आएगा, आएगा कि नहीं, जाएगा, क्या होगा। पर ये विचार 10 मिनट भी आते हैं क्या? को हम, मैं कौन?
पूरी दिनचर्या में रात्रि सोने के अलावा 18 घंटे में 18 बार भी हमको ये विचार आता है क्या? ये विचार आता है क्या को हम? यदि विचार नहीं आता है तो सत्संग का फिर कोई अर्थ ही नहीं है। यदि ये विचार आता ही नहीं है तो सत्संग का फिर अर्थ क्या है? केवल 1 घंटा सुनने में समय देना, सुनने में रुचि लेना, किंतु सुने हुए का चिंतन नहीं करना, विचार नहीं करना, बार बार विचारों में उस चीज को नहीं लाना, तो फिर जीवन में जो ज्ञान अनंत काल में नहीं हुआ, जो ज्ञान अनंत काल में नहीं हुआ, वो ज्ञान मनुष्य भाव में हो सकता है। अनंत काल में जीव को कौन सा ज्ञान रहता है? कौन सा ज्ञान रहता है? जब जिस शरीर में जीता है उस शरीर से संबंधित विचार चलते हैं। खाना पीना, रहना, सोना, बैठना, शारीरिक जिंदगी तक विचारों की व्यवस्था रहती है। शारीरिक जिंदगी से अधिक पशु गति में विचार की व्यवस्था ही नहीं है, विचार की क्षमता ही नहीं है, विचार के लिए ज्ञान ही नहीं है। आहार संज्ञा, वय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, आप हम सब देखते हैं, अनुभव करते हैं। पर ये मनुष्य भाव में यदि जीव को ये प्रश्न उपस्थित हो जाए कि मैं कौन? जो दिखता है वो यदि मैं हूँ तो जो दिखाई देता है शरीर, उसको जलाने क्यों जाते हैं? जो दिखाई देता है वो मैं नहीं, जो दिखाई देता है वो मैं नहीं, जो देखता है वो मैं हूँ, जो देखता है वो मैं हूँ। इस सच्चाई को स्वीकार करने में, चिंतन करने में, अध्ययन करने में, स्वाध्याय करने में जिनका मन लगता है उनका मन लगता है, और जिनका मन लगता है उनको बाह्य जगत और भीतर का जगत अलग अलग दिखाई देता है। आज सवेरे एक भाई बोले कि जीव को अज्ञान है। अज्ञान क्या है? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व क्या है? 4 घाती कर्म। 4 घाती कर्म कौन से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और वेदनीय, अंतराय। 4 घाती कर्म। ज्ञानावर्णी, ज्ञान का आवरण। आवरण यानी आत्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं है, यही कर्म का आवरण है। आत्मा को आत्मा का दर्शन नहीं है, यही दर्शनावर्णी है। और संसार में जीव हर भाव में, हर गति में, हर योनि में, शरीर में मैं बुद्धि का भाव रखता है, यही मोह की मूर्छा है। इसी को कहते हैं मोह। और अंतराय, अंतराय किसे कहते हैं? जीवन में सुविधा, साधन, व्यवस्था, पुण्य कर्म के उदय से जो मिलती है, और यदि उसमें बाधा पैदा होती है, यदि उसमें अंतराय आती है। अंतराय किसको कहते हैं? कि जो चीज़ चाहते हैं वो नहीं मिले। जैसे एक व्यक्ति चाहता है मैं उपवास करूं, उपवास करने का भाव है, पर उसके अंतराय कर्म का उदय है। अंतराय कर्म का उदय ऐसा है कि उसको सवेरे उठते ही पित्त हो जाते हैं, उल्टी हो जाती है, शरीर तब बर्दाश्त ही नहीं करता। बर्दाश्त नहीं करता, उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो अपनी जीवन जीने की व्यवस्था, जीवन जीने की व्यवस्था जो जैसी जमा लेता है उसके अनुसार उसकी मांग मन में तैयार हो जाती है। जो जैसी व्यवस्था जमा लेता है, तो इसलिए भी व्यक्ति की हिम्मत तप करने में नहीं होती। और तप क्यों नहीं होता है? इसलिए कि व्यक्ति करते हुए की अनुमोदना नहीं करके आलोचना करता है।
करते हुए को मजाक बनाता है, नहीं करने में अपने विचारों को थोपता है और दूसरे की अच्छी करनी में विघ्न विचार देता है। ऐसे व्यक्ति को कालांतर में तप करने में रुचि नहीं होती है। कभी कभी मोह की तीव्रता इतनी होती है, व्यक्ति राग, तुमने खाया नहीं, तुमने पिया नहीं, तुमने पहना नहीं, बस शारीरिक जिंदगी के जो दीवाने होते हैं, और अपनी इच्छा का अति महत्व होता है। इच्छा उचित है कि अनुचित है इसका मतलब नहीं, पर अपनी इच्छा का अति महत्व होता है। एक बहन आंसू गिराते हुए मुझे बोल रही थी कि मेरी तप रुचि है, मेरी जप में रुचि है, मेरी सामायिक में रुचि है, पर मुझे जो संयोग मिला है, जो मुझे निमित्त मिला है, एकदम विपरीत है। उनको होटल चाहिए, उनको पिक्चर चाहिए, उनको हंसी मजाक का माहौल चाहिए, उनको इधर उधर की बात चाहिए, उनको व्यवसाय में रुचि है, परिवार में रुचि है, खाने पीने में रुचि है, पर धार्मिक संस्कारों में रुचि नहीं है। पर रुचि नहीं है वहाँ तक तो ठीक है, पर आलोचना और कर देते हैं, मजाक और बना देते हैं। देखो देखो माला फेर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, काय की माला फेर रहे हैं। जिसे अच्छा कार्य स्वयं को अच्छा नहीं लगता है, वो दूसरों के अच्छे कार्य में भी गलती निकालने का पुरुषार्थ करता है। बोली मेरे पति देव को रुचि नहीं है बिल्कुल तप में, खुद नहीं करते हैं, वहाँ तक ठीक है। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, खुद नहीं करते हैं, करने वाले को सहयोग देते हैं, करने वाले को प्रोत्साहन देते हैं, करने वाले की और इच्छा को मजबूत करते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तप के नाम से ही चिढ़ते हैं, और चिढ़ना भी कहाँ तक। रात का भोजन साथ होना चाहिए, चाय नाश्ता साथ होना चाहिए, साथ होना चाहिए। भोजन अपने अपने पेट में ही जाएगा, अपने अपने मुंह से ही खाएगा, अपना हाथ ही चलाएगा, पर तीव्रता राग की कई प्रकार से होती है व्यक्ति के जीवन में। तो बहन कह रही थी मुझे कि मेरे को जब कभी उपवास करना हो, मैं प्रतीक्षा करती हूँ कि मेरे पतिदेव 2-3 दिन के लिए मुसाफरी में कब जाएंगे, व्यापार के लिए कब जाएंगे, कोई निमित्त मिलेगा, बाहर जाएंगे तो मैं उपवास करूँगी। और जाने का निमित्त भी बनता है, चले भी जाते हैं। 2 दिन में आऊँगा मैं कह के गए, और 1 दिन में आ गए, और आने के बाद शाम को भोजन के समय आ गए और कहने लगे चलो थाली लगाओ, बैठो भोजन करें। और पत्नी के उपवास है, उसका मन आकुल व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है कि अभी मैंने कुछ बोला नहीं, खीज झुंझलाट क्रोध की भाषा में और अच्छे आचरण की आलोचना कर देंगे, निंदा कर देंगे। अब मैं क्या करूं? उपवास तोड़ने में जरा ही रुचि नहीं, जरा ही रुचि नहीं, पर यदि मैं भोजन करने नहीं बैठती हूँ तो इनका क्रोध कितना बढ़ जाएगा नहीं पता। व्यक्ति की इच्छा का आदर नहीं होता है, इच्छा को महत्व नहीं मिलता है, तो व्यक्ति का अहम क्रोध में बदल जाता है। व्यक्ति की इच्छा का आदर नहीं होता है, इच्छा को कोई स्वीकार नहीं करता है, और इच्छा के विपरीत कोई कार्य होता है, तो कई व्यक्तियों के भाव जगत में अहम क्रोध को उपस्थित कर देता है, और क्रोध उपस्थित हो जाता है। और कभी कभी तो क्रोध इतना तीव्र हो जाता है, इतना तीव्र हो जाता है, मुझे लगता है अपनी सभा में तो ऐसे लोग हो ही नहीं सकते हैं। मैं 7 कौम के बीच जब बैठती हूँ, पंडाल ऐसी जगह लगता है, आम आदमी आके बैठता है, वहाँ कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना देता है कि महाराज आज आपने जो बोला, जैसा बोला, ये गलती मैंने की। मैंने कहा क्या की? बोले पत्नी मुझे बराबर जवाब देने लगी, मेरे को गुस्सा आया, क्रोध आया,
और इतना क्रोध आया कि कभी कभी कोई व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में हाथ उठाने की भी गलती करते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति जिनके संस्कार नहीं है, जिनमें अहम ज़्यादा है, जिनके वातावरण में सात्विकता नहीं है, जिनके वातावरण में संयम नहीं है, शालीनता नहीं है, एक दूसरे के संबंधों में आदर और उचित विवेक नहीं है, ऐसे व्यक्ति कभी कभी अति क्रोध में हाथ उठा लेते हैं। और वो हाथ उठा लेते हैं तो बोले, महाराज मेरी पत्नी ने मेरी बात सुनी नहीं और चली गई। मैं पीछे से दौड़ा और दौड़ करके मैंने सोचा आज तो मैं 1-2 लगा दूंगा, पर वो हाथ नहीं आई और डोली नीचे थी, मैं खुद गिर गया और मेरा हाथ टूट गया। और मेरा हाथ टूटने से मैं 15 दिन तक अस्पताल में बिस्तर पे रहा। मैंने कहा, ये बताओ तुमने जो किया, जैसा किया, उसकी जवाबदारी किसकी? तुम्हारे भाव जगत की या दूसरे के भाव जगत की? हमारा भाव जगत हमें समझ नहीं आता है, दूसरे के भाव जगत की व्याख्या करते रहते हैं, दूसरे के भाव जगत की आलोचना करते रहते हैं, दूसरे के भाव जगत को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पर याद रखो, जो सत्संग में बैठते हैं, ऊंचे अच्छे विचार सुनते हैं, ऊंचे अच्छे विचार सुनते हैं, और जिनको ऊंचे अच्छे विचार अच्छे लगते हैं, वे व्यक्ति सत्संग से लाभ लेते हैं और सत्संग से भाव जगत को ऊपर उठाते हैं। और जिनको मौका नहीं मिलता है, वो सत्संग के लिए तरस भी जाते हैं, तरस भी जाते हैं। मुझे याद है, खाचरो चौमासा था और पड़ोस में ही एक परिवार रहता था और उनको 8:30 बजे अपनी ड्यूटी जो भी थी पोस्ट ऑफिस की, वहाँ जाना पड़ता था। पर जाते समय प्रार्थना के 2 शब्द सुनते समय यूँ मुँह करते और आंखों में उनके पानी आता था, आंख में पानी आता था, रुमाल से पहुँचते हुए निकल जाते थे, क्योंकि पेट की पूर्ति की जरूरत की सर्विस थी, सर्विस छोड़ नहीं सकते। और सत्संग में रुचि ज़्यादा है पर रुचि को अवसर नहीं है। एक दिन पत्नी ने कहा, आप रोज परेशान होते हो, रोज जाते समय दुखी होते हो, सर्विस छोड़ नहीं सकते हो, तो कोई रास्ता क्यों नहीं निकालते हो? बोले, क्या रास्ता निकालूं? पत्नी कहती है, ज़्यादा सोना चांदी नहीं है, ज़्यादा कोई सामान नहीं है, ज़्यादा परिग्रह नहीं है, पर मेरे हाथ में 4 चूड़ी है सोने की। ये 4 चूड़ी तुम बिक्री कर दो और टेप रिकॉर्ड, अभी तो बहुत आगे ज़माना बढ़ गया, मोबाइल में क्या क्या विश्व को समेट लिया, पर ये बात कम से कम भी 30-35 वर्ष पहले की है, 40 वर्ष पहले की। तो पत्नी कहती है, इतने दुखी होने से तो अच्छा है कि आप एक टेप रिकॉर्ड खरीद लो, कैसेट खरीद लो। बोले, ये सुझाव तो तुम्हारा अच्छा है। ये सुझाव स्वीकार करता है वो और व्यवस्था जमा लेता है। और पत्नी हर दिन सवेरे का व्याख्यान रात्रि में पति सुन लेता है, उसको मानसिक शांति का एहसास होता है। एक रोज कोई व्यक्ति कहता है कि हमें व्याख्यान चाहिए और अमुक दिन का चाहिए, कौन कैसेट लगाता है, कौन टेप रिकॉर्ड रखता है? किसी ने कहा, इनकी व्यवस्था है। उस व्यक्ति के पास वो व्यक्ति गया, व्यक्ति से पूछा कि आपके पास व्याख्यान की कैसेट है? अभी तो कैसेट सब बेकार है। बोले, होती है कैसेट, रोज होती है और रोज मैं सुनता हूँ, पर एक ही कैसेट है, उसी को लगाता हूँ, उसी को सुनता हूँ, इसलिए मेरे पास किसी दिन का व्याख्यान नहीं हो सकता। पर सत्संग रुचि, और रुचि का उपाय क्या किया, कैसा किया? कभी कभी कोई बात चौंकाने जैसी आ जाती है कि सत्संग का असर
कई कई व्यक्तियों के जीवन में इतना भी होता है, इतना भी होता है। एक व्यक्ति मुझे आके कहता है रायपुर में कि हम अमुक गांव में रहते हैं 100 किलोमीटर दूर, लगभग 80 किलोमीटर दूर, और मणिप्रवास जी का रोज व्याख्यान सुनते हैं हम, हमारे यहाँ चौमासा है। मैंने कहा आपके यहाँ चौमासा है? एक व्यक्ति के नाम कई व्यक्तियों के नाम होते हैं। मणिप्रवास जी नाम के साध्वी जी है, अभी भी है, उस समय भी होंगे। मैंने कहा होंगे कोई महाराज। अभी भी 3 थुई में मेरे नाम राशि हैं और मेरे को उनसे मिलने का मौका मिला। पालीताना यात्रा के लिए गए एक बार हम, शरीर मना करता था फिर भी मैं हिम्मत करके गई, पहुंच भी गए। और जैसे ही पहुंचे वैसे ही दादा के दरबार में पूरा भरचक सभा मंडप, जगह कहीं बैठने की नहीं। उपकारी का उपकार याद आ गया मुझे। उस समय वो साध्वी जी जो भीतर बैठे थे, एक दो की नज़र गई, एक दो ने देखा मुझे। मैं बाहर चुपचाप खड़ी थी क्योंकि जगह थी नहीं, और किसी की जगह लेना और किसी को अंतराय देना आराधना में क्या मतलब। बाहर खड़े खड़े जितना होगा करेंगे। जितने में तो 2-4 साध्वी जी ने देखा, और उनमें से एक साध्वी जी उठ के आए और कहने लगे मणिप्रवास जी महाराज चलो, मैं मणिप्रवास जी आपको ले चलती हूँ। वो 3 थुई के साध्वी जी मेरे नाम राशि थे। उनकी उदारता, उनकी सम्यज्ञता, उनकी आत्मीयता, उपकार दृष्टि पूरे भरचक सभा में मुझे सबसे ले जाके आगे बैठा दिया। मैंने भीतर ही भीतर उनकी कृतज्ञता को, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की कि बड़ी मुश्किल से आए पर बड़ी आसानी से बैठने के लिए जगह मिल गई, और दादा के दरबार में बैठ गए। आलोचना भाव जो भी आए करते गए, पर नाम राशि तो कभी कभी कहीं कहीं मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पुरुषों में महिलाओं में बहुत नाम होते हैं। मैंने उन साध्वी जी को अभी अचानक याद किया इसलिए कि उनके प्रति कृतज्ञता के भाव बने हुए हैं। इसलिए बने हुए हैं कि उन्होंने एक जरूरत में मेरे को जगह देने की व्यवस्था में उनके विचारों की उदारता उपयोगी बनी। तो एक व्यक्ति बोलता है कि हमारे यहाँ मणिप्रवास जी का चातुर्मास चल रहा है। मैंने कहा मणिप्रवास जी कोई और होंगे, थानक में, तेरा में, मंदिर में। बोले नहीं, मणिप्रवास जी वही है जो रायपुर में है। मैंने कहा रायपुर में तो मैं तो यहाँ बैठी हूँ। बोले मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। अरे तुम सच बोलते हो तो सच क्या है, ये तो आंखों से दिख रहा है। फिर उसने बताया कि मुझे हमारे सेठ संघ के व्यक्ति, दिगंबर समाज है, और वो हमको एक जवाबदारी दे रखी है कि तुमको इतना महीना मिलेगा। तुम सवेरे 7 बजे यहाँ से निकलो, कैसेट लेके जाओ, टेप रिकॉर्ड लेके जाओ, और वहाँ जाके नाश्ता पानी कर लो, और नाश्ता पानी करके व्याख्यान में बैठ जाओ, और व्याख्यान सुन के भोजन करके फिर 12-1 बजे आ जाओ। मैंने कहा फिर क्या? बोले 7 बजे हम मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे 100-125 व्यक्ति, कभी 60-70 व्यक्ति बैठ जाते हैं, और 1 घंटा आप जो रायपुर में देते हो वो आज का व्याख्यान आज ही सुन लेते हैं। ये उस समय की बात है। इस समय तो घर घर में 10 बार सुन लो व्याख्यान, और अपने कब्जे में रख लो, कैसेट में रख लो, क्या वो मोबाइल में रख लो। अभी तो जमाना विश्व को कमाल समेट दिया, कुछ दिल दिमाग काम ही नहीं करता। अपने विचारों को जीने में भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। कोई व्यक्ति चाहता है मुझे फोटो नहीं खिंचाना, कोई कहीं से भी ले लेता है। खाते का ले ले, पीते का ले ले, चलते का ले ले, बिना जानकारी के ले ले। ऐसे ऐसे साधन निकल गए हैं जिसमें पैसा भी नहीं लगे, केवल जेब में से निकालो और बटन दबाओ। तो ये रुचि का विषय आज 40 वर्ष पहले की बात है कि एक व्यक्ति को भेज के
और एक कैसेट के माध्यम से 4 महीने उन संघ ने कहा कि हमने 4 महीने आपका चौमासा हुआ, मानोगे कि नहीं। चौमासे में क्या होता है, सबसे ज़्यादा व्याख्यान होता है और व्याख्यान का लाभ हमने पूरा लिया। और एक व्यक्ति की ड्यूटी रही, वो आने जाने के अपना ले लिया जो उसको जरूरत थी पैसा। अब इसको क्या कहेंगे अपन, ये रुचि का विषय है। और रुचि होती है, वो आज भी सुनते हैं। आज तो सुनना बहुत आसान हो गया, पर सुनने में फर्क है। एक व्यक्ति सामयिक लेके निश्चिंत दिमाग से बैठ के व्याख्यान सुनता है, घर में भले सुनता है। एक व्यक्ति बाल भी बना रहा है, कपड़े भी पहन रहा है, नाश्ता भी कर रहा है, हंसी मजाक भी कर रहा है, इधर उधर की बात भी कर रहा है, बीच में फोन आ रहा है तो हलो हलो भी कर रहा है और कहता है मैं व्याख्यान सुन रहा हूँ। मन 10 और है, 10 और मन है। 10 और मन में जो व्याख्यान सुने और यहाँ बैठ के जो व्याख्यान सुने, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। घर परिवार की व्यवस्था के बीच एक चल रही है कैसेट और मोबाइल, और आवाज़ आती जा रही है। कभी आवाज़ कान में आती है, कभी आवाज़ नहीं आती है, कभी मन कहाँ लगता है, कभी मन कहाँ लगता है। देखा जाए तो श्रुत स्वाध्याय की आवश्यकता है। जिन वाणी का अपमान है, जिन वाणी श्रवण करने के लिए यदि व्यक्ति की रुचि होती है, भले वो घर में सुने, कहीं भी सुने, पर निश्चिंत होके एक जगह बैठ के दिल दिमाग को श्रवण में लगा के दूसरी प्रवृत्ति से अपने आप को निवृत्त करके यदि वो घर में भी सुनता है तो कोई अपराध नहीं है, उसको लाभ मिलेगा। ये सुविधा जो वैज्ञानिक युग की है उसका बहुत बड़ा लाभ ले लेगा। पर जिन वाणी के प्रति बहुमान के भाव होने चाहिए, विनय के भाव होने चाहिए, वंदन के भाव होने चाहिए। जिन मुद्रा और जिन वाणी, जिनेश्वर भगवान के शासन में आत्म कल्याण के लिए हमारे पास 2 ही साधन है, जिन मुद्रा और जिन वाणी। सत्संग, स्वाध्याय और परमात्मा की भक्ति। जिन्होंने परम पद पाया उनके प्रति परम प्रमोद भाव, उनके प्रति परम अहोभाव, उनकी सहज परमात्मा स्थिति के प्रति परम प्रेम। परमात्मा के दर्शन करने में जिसको परमात्मा की छवि दिखती है, परमात्मा के गुण याद आते हैं और परमात्मा के प्रति बहुमान रहता है, उस व्यक्ति को दर्शन के समय भी अहोभाव आता है। दर्शन के समय भी उसका मन एकाग्र हो जाता है। दर्शन के समय भी वो वीतरागता की तरफ अपनी आत्मा की उपस्थिति में विवेक जागृत कर लेता है। इसलिए अपने शास्त्र में कहा भी है, दर्शन करते समय 3 दिशा का त्याग। एक भगवान की दिशा में ही कभी कभी कोई व्यक्ति इतना पात्र होता है, परम पद की प्राप्ति में इतनी रुचि होती है, इतना प्रयत्न होता है। एक भक्त मुझे बता रहे थे, मैं मूर्ति का माध्यम लेता हूँ, मूर्ति के माध्यम से पूजा करता हूँ, पर जिस समय मैं परमात्मा के चरणों में चंदन चढ़ाता हूँ उस समय मेरे को ऐसा कंपन ऐसा कंपन होता है, ऐसा भाव बनता है, मुझे लगता है मैं परमात्मा का ही स्पर्श कर रहा हूँ। भावों में, भावों से, भाव जगत में इतनी एकाग्रता आ जाती है, इतनी तन्मयता आ जाती है, परमात्मा के गुणों के प्रति इतना प्रमोद भाव आ जाता है कि सारे विचार शून्य हो जाते हैं और परमात्मा के चरणों में चंदन के माध्यम से स्पर्श करते समय उसको लगता है मैं साक्षात परमात्मा के चरणों में हूँ। ऐसे व्यक्तियों को परमात्मा पद पाने के लिए उनमें पात्रता आती है। पात्रता, पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्र आत्मिक ज्ञान। पात्र थवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मतिमान।
हर व्यक्ति को हर कार्य के लिए अपने आप को योग्य बनाना पड़ता है। जिसको जिस क्षेत्र में रुचि है, जिसको जो पढ़ाई करनी है, जिसको जिस कला में रुचि है, जिसके अंतर में जिसमें रुचि होती है, उसके पुरुषार्थ में उसकी लगन होती है, उसके पुरुषार्थ में उसकी एकाग्रता होती है, उसके पुरुषार्थ में वो समय की प्रतीक्षा करता है, प्रतीक्षा भी करता है। एक बहन मुझे कहने लगी कि आप तीसरा चौथा कर्म ग्रंथ सुन लो, मेरा तीसरा चौथा कर्म ग्रंथ सुन लो। परिवार में कितने हैं? 10-15 व्यक्ति, चौका एक है, नौकर नहीं है, सारा कार्य घर से है, 2-3 बहनें मिलके पूरा काम करती है। मैंने कहा कर्म ग्रंथ याद कर रहे हो तुम? बोले पंच प्रतिकरण हो गया, जीवचार हो गया, नवतत्व हो गया और तत्वार सूत्र भी हो गया। और मैं रात्रि में जब मिले तब अर्थ का चिंतन करती हूँ, अर्थ का स्वाध्याय करती हूँ। मैंने कहा तुम्हारे घर में तो 15-20 व्यक्तियों का तो चौका है और दिन भर कभी कपड़े धोने हैं, कभी सब्जी बनाना है, कभी सब्जी सुधारना है, कभी चौका साफ करना है, कभी खाना बनाना है। इतनी सारी जवाबदारी में एक नौकर नहीं है। उसके बाद बोले हम 2 बहनें हैं, सारा कार्य व्यवस्थित चलता है। तो मैंने कहा तुमको अध्ययन करने का समय कौन सा मिलता है? बोले अध्ययन करने का समय मैं हर गाथा को बरामदा में लिख के रखती हूँ, किचन में लिख के रखती हूँ और कमरे में लिख के रखती हूँ। रोज मुझे जो गाथा याद करनी है, जो सूत्र याद करना है, जो अध्ययन मुझे करना है, मैं सवेरे उठ के उसकी स्लेब कागज में 3-4 जगह उस वाक्य को लिख लेती हूँ, उस गाथा को लिख लेती हूँ और लिख के बरामदे में चिपका देती हूँ, किचन में चिपका देती हूँ और अपने कमरे में चिपका देती हूँ। और आते जाते बैठते उठते बराबर मेरा ध्यान कार्य में भी रहता है। कार्य से ज़्यादा मेरे को श्रुत स्वाध्याय में, धार्मिक अध्ययन में, रुचि में मेरा मन इतना है। अब बताओ, रुचि जहाँ मुख्य होती है वहाँ व्यक्ति समय कैसे भी निकाल लेता है, जिसकी जिसमें रुचि है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, यहाँ तो नहीं होंगे, कलकत्ते में मैं जब थी तब एक परिवार बता रहा था कि शनिवार को शाम को हम मित्र मंडली 3-4 व्यक्ति बैठते हैं, पैसे लगा के ताश खेलते हैं, पैसे कम लगाते हैं, मनोरंजन ज़्यादा करते हैं और सोमवार को सवेरे उठते हैं। शनिवार को शाम को 7-8 बजे बैठते हैं और सोमवार को उठते हैं। इसको कहते हैं व्यसन में लगन, किसी को फैशन में लगन है। लगन अपनी अपनी है, लगन किसकी किस में है, अपने को अपने जीवन में, अपने भाव जगत में झांकना चाहिए और देखना चाहिए मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा लगन किस में है, सबसे ज़्यादा लगन किस में है। आज की कुमारिकाओं की तो सबसे ज़्यादा लगन सुनने में आती है, पहले पढ़ाई करो फिर कमाई करो। पहले पढ़ाई कराते हैं माँ बाप, फिर कहते हैं कमाओ। मुझे लगता है आज के ज़माने में ज़रूरत से कमाना तो ज़रूरी है, सहयोग देना भी ज़रूरी है, पत्नी को ज्ञान होना भी ज़रूरी है, पर इतना ही ज़रूरी नहीं है। आज की विचारधारा तो कई औरतें, कई लड़कियां मुझे कहती है, मैंने कहा तुमको कमाने की ज़रूरत क्या है, तुम्हारे घर में 3-3 पुरुष है, 10 लाख रुपया महीना की कमाई है तुम्हारे परिवार में, उसके बाद तुम्हें ज़रूरत क्या है। महाराज मुझे मेरी कमाई चाहिए, मेरी कमाई चाहिए। विचारधारा में, विचारों में परिवर्तन कितना होता है और कैसे होता है। आज ज़्यादा में ज़्यादा जैन समाज, वैष्णव समाज, अग्रवाल महेश्वरी मुझे मालूम नहीं सबका, पर जैन समाज में तो माता पिता की एक ख्वाहिश है कि लड़की को पहले पढ़ाओ फिर कमाओ बनाओ। शायद पुरुष वर्ग घर चलाने की क्षमता पे भरोसा खत्म हो गया, इसलिए लड़की को पहले पूरी तरह से तैयार करते हैं। तैयार करना कोई गलत नहीं है, पर तैयार करने के साथ
तैयार होने का, निजी कमाई का, मैं कमा सकती हूँ, मैं घर चला सकती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ, मुझे पराधीनता नहीं चाहिए, मुझे किसी का अधिकार नहीं चाहिए, मुझे किसी के हाथ के नीचे रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं कमा सकती हूँ, मैं 1 लाख रुपया महीना कमाती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। सबसे पहले शिक्षा का लाभ सहनशीलता की कमी आती है। सबसे ज़्यादा वर्तमान में शिक्षा है, शिक्षा अच्छी है, पर अच्छी होके भी उसके परिणाम कई प्रकार के हैं। सबसे ज़्यादा सहनशीलता कम होती है। परिवार टूटने में शिक्षा निमित्त बनती है। शिक्षा में अहम बढ़ जाता है। कभी कभी तो दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी दोनों की समान कमाई होती है, वहाँ और ज़्यादा मानसिक परेशानी हो जाती है। तुम क्या कमाते हो, मैं भी कमाती हूँ, मैं क्या कमाती हूँ, तुम भी कमाते हो। व्यक्ति शक्ति का जितना सदुपयोग करता है उतना अहम में दुरुपयोग करता है। और सहनशीलता की कमी आज के ज़माने में कितनी हो रही है आप हम सब जानते हैं। सबको अपने विचारों का महत्व है, अपने ढंग का महत्व है, अपने ढंग से जीने की रुचि है। आज के समय में जितना विद्या का विकास है, जितनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग है, जितनी पढ़ाई में व्यापकता है, अच्छाई बहुत है, पर अच्छाई के साथ एक बहुत बड़ी बुराई है। परिवार टूटने में आज की शिक्षा भी निमित्त है। सहन शक्ति 9-2-11 हो जाती है। एक समय था जब विवाहित नारी सोचती थी मुझे रहना इसी घर में है, जीना इसी घर में है, जो भी कर्म का उदय है, जैसा भी योग है, जैसा भी परिवार है, जैसी भी प्रकृति है, मुझे तालमेल करके जीना यही है। मैंने बहुत पहले एक महिला से सुना कि मेरे पति को क्रोध बहुत आता है और इतना क्रोध आता है कभी भी हाथ उठा लेते हैं। पर 30 बरस की लंबी जिंदगी के बाद मैंने कभी सास को नहीं बताया कि आपका बेटा मुझे मारता है। पियर में किसी को जानकारी नहीं दी। महाराज अपने अपने कर्म का उदय है, मुझे ऐसा संयोग मिला है, उनको क्रोध ज़्यादा आता है और कोई बुराई नहीं है, पर उस बुराई को भी सहन करना मेरी जवाबदारी मुझे लगती है, क्योंकि पीहर भी जाए तो इज्जत से जाए। ससुराल में इज्जत नहीं तो पीहर में क्या इज्जत होगी। ये विचार थे। भले शिक्षा कम थी पर सहनशीलता थी और सबके साथ जीना आता था और बच्चों को भी संस्कार मिलते थे। कभी बुआ चांटा मार दे, कभी चाची डांट दे, कभी दादी कुछ बोल दे, कभी मम्मी कुछ बोल दे, तो बच्चों में बचपन से कुछ हद तक सहनशीलता के संस्कार भी बनते थे। आज के ज़माने में तो जितनी स्वतंत्रता है, जितनी ऊंचाई है, जितनी अच्छाई है, उतनी स्वच्छंदता भी है। और परिवार जितना छोटा हो गया मोह उतना ही बढ़ गया। मैं देखती हूँ कई बार, यहाँ तो काम नहीं पड़ा, 2-3 वर्ष पहले मैंने देखा कहीं 1 बजे और 21 उपवास, 20 उपवास, 15 उपवास, और कहती है महाराज मुझे जाना है, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। अरे तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? नहीं, चाची भी है, मम्मी भी है, सास भी है। अरे तुम्हारे उपवास है, तुम्हारी तपस्या है, बच्चों को सहयोग कौन नहीं देगा? खिलाएंगे, पिलाएंगे, उनकी सारी व्यवस्था करेंगे, घर के सदस्य तो है, दादी चाची कोई दूसरे थोड़ी है। नहीं महाराज, बच्चों के आने पर मैं दिखाई दे दूं, मेरी उपस्थिति जरूरी है। ये 1-2 बच्चे क्या हो गए, भगवान से महंगे हो गए। आधा दिन तो कई महिलाओं का बच्चों के पीछे ही बीतता है, बच्चे ही दिखते हैं और बच्चों के मोह में ही आधी जिंदगी निकल जाती है और बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े होके विवाहित हो जाते हैं, उनकी जिंदगी अपनी हो जाती है और माँ बाप कभी कभी तो संतान के दर्शन के लिए तरसती है। क्या समय आया है, क्या व्यवस्था है। अच्छाई बुराई सदा रहती है, अच्छाई बुराई सदा रहती है। आपको मेरे को सबसे ज़्यादा अपने जीवन में सत्संग का रंग लगाना है और सत्संग का रंग लगा के दुनिया में रह के
अपने में जीना सीखना है, अपने में जीना सीखना है। सबके साथ रहो, पर आज के समय में किसी को विचार सुनने की जरूरत नहीं है, किसी को शिक्षा नहीं चाहिए, किसी को सलाह नहीं चाहिए। बहुत कम में कम व्यक्ति हैं जो एक दूसरे की सलाह भी स्वीकार करना चाहते हैं। मेरे को एक बहुत वयोवृद्ध महिला सत्संग में हमारे बहुत आते थे, अभी तो ऊपर चले गए वो। मैंने कहा कमलाबाई डागा, मैंने कहा उनको कि आपने 80 बरस पहले का समय देखा, 80 बरस पहले का समय देखा। उस समय का रहन सहन, खान पान, परिवार का सम्मेलन, कहीं पान लग रहे हैं, कहीं धोबी बैठा है, कहीं कुछ हो रहा है। बहुत करोड़पति परिवार, गांव पूरा उनका। मैंने कहा वो समय आपने देखा, और अभी वर्तमान में आप जो समय देख रहे हो, आपकी पोते की बहूएं पैसे की खुमारी में, शारीरिक सुविधा में, बच्चे के संस्कारों में भी माँ का ध्यान कम रहता है। और प्लेन में भी कभी कभी बच्चे को संभालने के लिए आया को ले जाती हैं। एक ये भी चिंतन का विषय है, यदि 7-8 घंटे बच्चे जिसकी गोद में रहते हैं, जिसका संपर्क रहता है, उसके स्वभाव, उसके संस्कार का भी बच्चे में असर आएगा। ज्यादा में ज्यादा जिसके संपर्क में रहता है, एक जैन परिवार का व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति, परिचित व्यक्ति, नाम नहीं बताऊंगी, वो कहने लगे मुझे बचपन में खिलाने वाले मेरे चौकीदार भैया रामायण के पुजारी थे, रामायण का पाठ करते थे। आज वो कहते हैं मुझे पूरा जीवन रामायण में ही रुचि है और रामायण ही पढ़ता हूँ, रामायण ही देखता हूँ। कि मैंने 2-4 बरस तक हमारे घर के जो सदस्य थे उनसे मैंने रामायण खूब सुनी। तो संस्कार देखने से भी बनते हैं, सुनने से भी बनते हैं, साथ रहने से भी बनते हैं। संस्कार कई प्रकार से बनते हैं, और वे संस्कार कभी कभी आज के ज़माने में कहने जैसी बात नहीं है। एक और विचार चल रहा है कि जिसके भी संतान नहीं होती है उसको लगता है मुझे संतान चाहिए, परिवार की नहीं चाहिए, रिश्तेदार की नहीं चाहिए। वो बच्चा ये नहीं कहे ये मेरी माँ है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, उसको कोई रिश्तेदारी वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति चाहिए जहाँ अनाथालय का, जिसका कोई परिचय नहीं हो, जो मुझे ही माँ बाप माने। पर कभी कभी अनाथालय से आने वाले बच्चे, कभी किस जाति का बच्चा है, किस संस्कार की माँ है, किस संस्कार के पिता है, क्या स्वभाव है, क्या संस्कार है। अभी 1-2 जगह तो ऐसी स्थिति बनी है, ऐसी स्थिति बनी है कि दत्तक लेने वाली माँ दिन भर आंसू बहाती है। उसका क्रोध इतना है, अहंकार इतना है। 15-16 वर्ष का बच्चा हो गया, पर उसके संस्कार इतने हल्के हैं, लड़ाई के, झगड़े के, खाने के, पीने के, सब प्रकार के अति हल्के संस्कार। और अति हल्के संस्कार होने के बाद लड़ता भी है, झगड़ता भी है, और कहता है आप करके क्या कर लोगे, आपने दत्तक लेते समय मेरे को बेटा बनाया है, वो लिखित में है, आप क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, मेरे को जैसे जीना होगा जीऊंगा, जो करना है करूंगा। जाति के संस्कार, परिवार के संस्कार फिर भी अनुमान लगा सकता है व्यक्ति, और अच्छे भी मिलते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है, दिन भर जिसकी गोद में बच्चा रहता है उसके भी संस्कार कहीं न कहीं उसमें आ सकते हैं। अच्छे संस्कार भी आते हैं, वैसे हल्के संस्कार भी आते हैं। संस्कारों का परिवर्तन वर्तमान का जमाना तो मुख्य में मुख्य फोटो है। मेरे को 80 बरस के माँ साहब ने कहा, मैंने कहा आप आज का जमाना देख रहे हो, परिवार में अथाह पैसा भी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी है, चाहे बम्बई रहो कहीं भी रहो, पर ये बताओ उस जमाने को और इस जमाने को आपने अपनी आंख से देखा है, 4 पीढ़ी को देखा है, सबका रहन सहन देख रहे हो।
उन्होंने मुझे कहा, महाराज मैंने तो सत्संग में 2 महीने 3 महीने 1 महीने रह के बराबर एक बात समझ ली कि मुझे मेरी आत्मा को देखना है, मुझे मेरा भव सुधारना है, मुझे पंचायती में पढ़ के कर्म बंधन नहीं करना है। मैं तो 2 वाक्य पक्के पकड़ लिए सत्संग में आने जाने से। यानी उनकी स्थिति ये थी कि नमक भी नहीं खाना, मिर्च भी नहीं खाना, और घी भी नहीं खाना, तेल भी नहीं खाना। 2 महीने रहते थे। मैं कहती, भाई जी कैसे रहोगे? बोले, कोई नहीं महाराज, अभी सब्जी आएगी, कटोरी में पानी डालूंगी, पानी डालते के साथ नमक भी निकल जाएगा, मिर्च भी निकल जाएगी, घी भी निकल जाएगा, तेल भी निकल जाएगा। कटोरी में 1 कटोरी पानी डाल के ऐसे ऐसे खंगाल लेते हैं। बोले, अब मेरी ये सब्जी खाने लायक होगी, 2 रोटी खानी है, कैसे भी खा लेंगे। मेरे को सत्संग से जो लाभ मिल रहा है, स्वाध्याय में जो लाभ मिल रहा है, यहाँ के वातावरण में जो लाभ मिल रहा है, उसका कोई मुकाबला नहीं है महाराज। तो मैंने कहा, तब के समय को और अब के समय को आप कैसे अनुभव करते हो? उस महिला ने कहा, मैंने तो सत्संग से, स्वाध्याय से, परमात्मा भक्ति से एक ही बात दिमाग में ले ली कि दूसरों के बारे में न सोचना न बोलना। मेरी जरूरत सब पूरी हो जाती है। मेरे पास आया है 80,000 रुपया महीने की, वो मेरी चेकिंग भी कर देती है, दवा भी, पानी भी, वो सब मेरी जरूरत सब पूरी कर देता है। परिवार में कोई कमी नहीं है मेरे लिए। पर मुझे दूसरों में झांकने की जरूरत ही नहीं है, दूसरों की जिंदगी में दखल देने की जरूरत ही नहीं है, मुझे दूसरों की पंचायती में कर्म बंधन करने की जरूरत ही नहीं। मैं दूसरों में क्यों झांकूं, क्यों देखूं, क्यों बोलूं, और क्यों विचारों में अशांति मोल लूं। आज संसार में जीने वाले कई व्यक्ति अपने दिल दिमाग में, अपने विचारों में इतनी ऊंचाई अच्छाई बढ़ा लेते हैं, सबके साथ रह के भी उनको अपने साथ रहना आ जाता है। और जिनको अपने साथ रहना आ जाता है, वो अपना समय स्वाध्याय में, चिंतन में, हरि कथा में, सेवा में, गो सेवा, पशु सेवा जो भी हो, और बचे हुए समय में परिवार को भी सेवा में सहयोग कर देते हैं। उम्र कोई भी हो, यदि अपना शरीर काम लायक है तो अपना शारीरिक श्रम परिवार के लिए भी होना चाहिए, अपने लिए भी होना चाहिए। और अपनी ज़रूरत में अपने को ज़्यादा पराधीन नहीं बनना चाहिए। हर छोटी चीज़ में तुम पकड़ा दो, तुम बाल्टी रख दो, तुम पानी ला दो, तुम चाय पकड़ा दो। अरे अपना हाथ पांव चलता है, वहाँ तक पराधीनता स्वीकार करना, वो भी अपनी आदत बिगाड़ना है। और कभी कभी दूसरे से 2 शब्द सुनने की भी जरूरत पड़ सकती है। शरीर लाचार है, विवश है, तो सेवा देने वाले देते भी हैं, लेने वालों को लेनी भी पड़ती है। पर सत्संग जीवन जीने की कला सिखाता है। सत्संग केवल मोक्ष की बात नहीं होती, संसार में कैसे जीना, परिवार में कैसे जीना, समय का कैसे सदुपयोग करना, क्षमा भाव का अभ्यास कैसे करना, सहनशीलता का अभ्यास कैसे करना, प्राप्त परिस्थिति को शांति से कैसे जीना, जो प्राप्त है पर्याप्त है। ऐसा भी वाक्य जो अपने जीवन में अपना लेते हैं, उनके जीवन में भी अशांति कम हो जाती है और शांति सहज हो जाती है। सत्संग का माहौल का लाभ चिंतन करने से मिलेगा, बार बार विचार करने से मिलेगा। अपन जितने उदाहरण सुनते हैं, वो उदाहरण उनका उद्धार कर गए। हमारा उद्धार कब होगा? जब हम उस चिंतन को अपने काम में लेंगे। अहो अहो श्री सद्गुरु